बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपके इल्म में है कि जब भी कोई एफआईआर होती है तो उसमें कुछ मुल्ज़मान नामजद होते हैं और कुछ मुल्ज़मान जो है वो नामालूम होते हैं। अक्सर औकात डकैती की वारदातों में मुल्ज़मान जो है वो नामालूम लिखवाए जाते हैं। चोरी की वारदातों में भी मुल्ज़मान नामालूम लिखवाए जाते हैं। जब मुल्ज़मान नामालूम होते हैं और वो गिरफ्तार हो जाते हैं, उनका किसी न किसी वारदात के साथ कनेक्शन साबित हो जाता है, तो फिर उन मुल्ज़मान को कानूनी दायरे में लाने के लिए उनकी शनाख्त प्रिवेट करवानी पड़ती है। और ये शनाख्त प्रिवेट का जो कानून है, ये कानून शहादत में भी मौजूद है और पुलिस रूल्स में भी उसके कवायद बयान किए गए हैं। हाल ही में नए एसओपीज जारी किए गए हैं कि जब भी किसी मुलजिम की शनाख्त परेड करवाई जाएगी तो उसकी कौन कौन सी चीजें तफ्तीशी अफसर ने जो है उनको मलहूज खातिर रखना है। तो इस हवाले से 11 के लगभग जो है नई एसओपीज जारी की गई हैं और नई एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। ये इसलिए जारी की गई है ताकि कोई भी मुलजिम जो है वो सजा याबी से ना बच सके। तो सबसे पहले जो है वो जरूरी एहतियात जो है वो आपने देखनी है कि वो कौन कौन सी हैं। एक तो नंबर एक है कि मुल्ज़मान मुकदमा नामालूम होने की सूरत में मुश्तबा अफराद यानी डाउटफुल पर्सनैलिटीज को गिरफ्तारी के फौरन बाद जेल भिजवा देना चाहिए ताकि मुद्दई और गवाहान उसे देख ना सकें। सबसे पहले जब भी किसी मुलजिम को गिरफ्तार करना है तो उनको जेल भिजवाना है ताकि मुद्दई और गवाहान उसको देख ना सकें। और उसे हिदायत की जानी चाहिए कि वो अपने आप को मुद्दई और गवाहान से छुपा कर रखे। नंबर एक। नंबर दो, इस अमर का एहतमाम करना चाहिए कि गवाहान शनाख्त परेड से कबल मुल्जमान को ना देख सकें, यानी गवाहान जो है वो किसी भी तौर पर मुल्जिम को ना देख सके। इस अमर का भी एहतमाम करना चाहिए कि दौरान शनाख्त परेड गवाहान में से कोई गवाह दूसरे गवाहान को इशाराबाजी या किसी और तरीका से मुलजिम के मुतालिक ना बता सके। यानी इशाराबाजी पे मुकम्मल तौर पे नजर रखनी चाहिए कि कोई गवाह दिगर गवाह को कोई इशारेबाजी तो नहीं कर रहा, इशारेबाजी को जरूर रोकना होगा। उसके साथ साथ जो है मुश्तबा शख्स को उसके हम शक्ल, हम उम्र और यकसा मुशाबियत के कम अज कम 8-9 दीगर अशखास के दरमियान कतार में खड़ा किया जाना चाहिए जिनके लिबास एक जैसे हों और मौका वारदात के वक्त इल्ज़ाम अलैह के लिबास के मुताबिक हों। अब ये बड़ी टेक्निकल सी बात है। एक तो उनकी जिसामत एक जैसी होनी चाहिए, दूसरा मुशाबहत जो है वो मिलती जुलती होनी चाहिए। फिर वारदात के वक्त जो मुलजिम के कपड़े बयान किए गए हैं, तमाम जो दीगर 8-9 अफराद खड़े किए गए हैं उनके कपड़े भी वैसे के वैसे होना जरूरी है। उसके बाद जनाब गवाहान को एक एक करके अलग अलग शनाख्त परेड के लिए बुलवाना चाहिए। शनाख्त परेड जेल के अंदर या किसी दीगर महफूज जगह पर रूबरू मजिस्ट्रेट करवानी चाहिए। शनाख्त परेड जेल के अंदर होनी चाहिए और उसके वे जो है अहम बात के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करवानी चाहिए। गवाह को मुलजिम की शनाख्त करने के अलावा भी बताना चाहिए कि मुलजिम ने जुर्म की तकमील में क्या किरदार अदा किया था। ये गवाह बताएगा कि उसने इस मुलजिम को शनाख्त किया है तो ये वारदात के वक्त वहां पर क्या कर रहा था, इसका क्या रोल था। मजिस्ट्रेट साहब इन तमाम अफराद जिन्होंने शनाख्त परेड में हिस्सा लिया हो उसकी फहरिस्त तैयार करेंगे और शामिल अफराद के मुकम्मल कवायफ दर्ज करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई मोटा शख्स है तो 8-9 अफराद मोटे उसी कद के, उसी लगभग जिसामत के ये आपको अरेंज करने होंगे और मजिस्ट्रेट साहबान ने उनके तमाम हुलिये, उनकी जो बाकी वेयर अबाउट्स हैं वो सारे के सारे उसमें लिखेंगे, कवायफ उनके दर्ज करेंगे। अगर कोई गवाह किसी मुल्जिम को दुरुस्त तौर पर शनाख्त करता है तो इस बाबत नोट दिया जाएगा कि गवाह ने मुल्जिम को किस सिलसिला में शनाख्त किया है। वो फायरिंग कर रहा था, चाकू मार रहा था, भागते हुए कोई चीज उठा रहा था, ललकारा मार रहा था, जो मुल्जिम का रोल था मुल्जिम की रोल के मुताबिक उसको शनाख्त करेगा।
اور وہ یہ بتائے گا، اور اگر گواہ غلط شناخت کرے تو اس بابت بھی نوٹ دیا جائے گا۔ یعنی دونوں صورتوں میں اگر گواہ نے شناخت کر لیا ہے تو بھی نوٹ دیا جائے گا، اگر اس نے شناخت نہیں کیا بھی نوٹ دیا جائے گا۔ اگر الزام علیحان کی جانب سے گواہان کے خلاف انتقامی کارروائی کا خدشہ ہو تو گواہان کو ایسے مقام پر رکھنا چاہیے جہاں پر الزام علیحان بھی گواہان کو نہ دیکھ سکیں۔ اس صورت میں پردے کا انتظام کیا جانا نہایت ضروری ہوگا۔ شناخت پریڈ کا رزلٹ موقع پر موجود سینئر ترین پولیس آفیسر بمطابق فارم 2632 پولیس رول مرتب کرے گا، جس پر مجسٹریٹ صاحب اور گواہان کے دستخط ہوں گے۔ اس تصدیق نامہ کے ساتھ کہ شناخت پریڈ کا عمل درست طور پر سر انجام دیا گیا ہے، اور آئندہ تمام تر تفتیشی افسر اگر شناخت پریڈ کروائیں گے تو ان اصول و قوانین پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے تاکہ ملزمان کو سزا دی جا سکے۔ اس حوالے سے جو ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 3 جو ہدایات ہیں کرمنل کوڈ کے حوالے سے، اس کا باب 2 ہے، پارٹ سی ہے، اور پولیس رولز باب 26 ہے، فقرہ نمبر 32 ہے، 32(2), جس میں یہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مقدمہ میں وقوع کے ملزمان نہ معلوم ہوں تو تفتیشی افسر کو چاہیے کہ وہ مشتبہ افراد کی گرفتاری عمل میں لانے کے فوراً بعد ان کی شناخت پریڈ یعنی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائے، تاکہ شناخت پریڈ کے دوران مدعی مقدمہ اور گواہان مقدمہ کو صحیح طور پر شناخت کر لیں اور مجاز عدالت کے روبرو ملزمان کے خلاف ٹھوس شہادت کے طور پر پیش کر کے انہیں قرار واقعی سزا دینے کی کوشش کو برابر ثابت کیا جا سکے۔ تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے۔ چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔